यात्रा का चौथा दिन। सुबह 5 बजे मुंह अंधेरे ही रामनगर से महाराजपुर घाट के लिए निकल गए। यहाँ बंजर नदी नर्मदा से मिलती है। सुबह सुबह घाट बिल्कुल खाली है और बहुत शांति भी, परंतु घाट पर सफाई की स्थिति कुछ ठीक नहीं। बेगड़ जी 1980 में महाराजपुर आए थे। वह लिखते हैं, शताब्दी का भयंकर सूखा पड़ा है, नदी नाले सूख चले हैं और नर्मदा भी सूख कर कांटा हो गई है। हमें तो हष्टपुष्ट नर्मदा देखने को मिली। उतार चढ़ाव किसके जीवन में नहीं आते। थोड़ी देर शांत बैठकर नर्मदा को देखते रहे, फिर आगे बढ़े। महाराजपुर से लाखनदौन, लाखनदौन से करेली, करेली में शक्कर नदी नर्मदा से मिलती है। आगे बढ़े, करेली से गाडरवाड़ा पहुंचे। फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा मंदिर भी बनवाया है। गाडरवाड़ा से फल लेते हुए एक व्यक्ति से पूछ बैठे, आशुतोष राणा जी का घर कहाँ है? तो वह व्यक्ति अपने आप को आशुतोष राणा का सहपाठी बताने लगा। कुछ देर गप्पे मारने के बाद हम आगे बढ़े और शाम होने से पहले पहुंच गए सेमरी हरचंद। एक दुकान पर रुककर नर्मदा किनारे किसी गांव में ठहरने की जगह की जानकारी लेना चाहा। एक व्यक्ति जिसका नाम प्रशांत पालीवाल था बड़ी उत्सुकता से बोला, आप सांगाखेड़ा जाओ, 15 किलोमीटर सीधी सड़क है, आप सीधा घाट पर पहुंच जाएंगे। उस गांव में एक प्रकम्मावासी चातुर्मास कर रहे हैं। किसी को हमारे लिए फोन किया, हमें उनका नंबर भी दिया। हम पहले घाट पर गए। वहाँ दशहरे के लिए दुर्गा जी विसर्जन की तैयारी चल रही है, पर पहले हम चातुर्मास कर रहे साधु से मिलना चाहते थे। शंभू, जिसका नंबर प्रशांत जी ने दिया था, हमें गांव के दूसरे मंदिर ले गया, चातुर्मास कर रहे साधु से मिलवाया और खुद अपने घर चाय लेने चला गया। साधु महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, सारा दिन रामायण पढ़ते रहते हैं। हमसे कुछ देर बात की और फिर अपनी रामायण पढ़ने लगे। आज अष्टमी है, मंदिर में ही दुर्गा जी बैठी हैं। मधु दीदी ने बच्चियों को हेयर बैंड दिए, वह बहुत खुश हुई। गांव की महिलाएं मंदिर के बाहर भजन कीर्तन कर रही हैं। मधु दीदी भी उनके साथ मिल गई। पहले तो एक कोने में बैठकर उनकी लय में लय मिलाती रही, फिर उन्होंने एक भजन गाया। भजन क्या गाया? मधु दीदी तो भजन मंडली का केंद्र बिंदु हो गई। फिर क्या था, एक भजन के बाद दूसरा, फिर तीसरा, और ऐसे भजन के बाद भजन चलते रहे। शंभू बार बार आग्रह करता रहा, आप आज रात मेरे घर पर ही रुकिए। शंभू की उम्र 25 वर्ष के आसपास है, परगम्मा वासियों की सेवा करता है। उसकी वाणी में आदर और चेहरे पर संतोष है। उसने भी हमारे लिए किसी को फोन किया और जनार्दन आश्रम की जानकारी लेकर हमें दी। वहाँ से 2 किलोमीटर दूर अगले गांव के पास जनार्दन स्वामी आश्रम पहुँच गए। आश्रम महाराष्ट्र के स्वामी जी ने बनवाया है। अब ये एक ट्रस्ट के रूप में काम करता है। महाराष्ट्र से लोग यहाँ सेवा करने भी आते हैं। अभी आश्रम बंद है, निर्माण कार्य चल रहा है। कुछ सिविल इंजीनियर महाराष्ट्र से आकर इस कार्य को करवा रहे हैं। आश्रम अभी बंद है, पर हमारे रहने की व्यवस्था उन्होंने सहर्ष स्वीकार की। सूर्यास्त हो रहा है। नर्मदा में डूबते सूरज की आखिरी झलक के लिए हम आश्रम में पेड़ों और झाड़ियों के बीच खड़ी सीढ़ियों से नीचे पहुंचे। सूरज को भला कौन पकड़ पाया? चारों तरफ लालिमा छाई है। कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे हैं। यहाँ पानी गहरा था, इसलिए शांत भी। हम वहीं सीढ़ियों पर बैठ गए। पता नहीं क्यों, पर हम चारों अनायास ही चुप हो गए। कभी नर्मदा हमारा मन चंचल कर जाती है, कभी उसका विकराल रूप डरा देता है, और आज इस रूप ने हमें शांत कर दिया। देर तक बैठे बैठे नर्मदा पर रचा हुआ अंबर देखते रहे। थोड़ी देर के बाद भोजन किया, पर हम अब भी चुप ही थे। पता नहीं ऐसा क्या घटा, मन शांत है, खुश है और ठहराव भी। इस एहसास को शब्द दे पाना मुश्किल है, पर हमारी आंखें बता रही हैं। हमने आज नर्मदा परिक्रमा का रसपान कर लिया और आज हम ये अनुभव कर पाए इस यात्रा का इतना महत्व क्यों है। आश्रम नर्मदा की कगार पर है। एक पुराना पीपल का पेड़ और हनुमान जी का मंदिर भी है। एक बुजुर्ग बाबा रहते हैं, रामनगर के रहने वाले हैं। हमसे बात करके बहुत खुश हुए। आज मंगलवार है। गांव के कुछ लोग यहाँ सुंदरकांड करते हैं, हम भी शामिल हो गए। वह लोग ऊंची आवाज में तेज तेज गा रहे थे। जो लड़का ढोलक बजा रहा था, उसे गांव में दुर्गा जी की आरती में भी ढोलक बजाने जाना था। आरती का समय हो गया, वह लोग हमें भी बुला ले गए। गांव और आश्रम के बीच 2-3 खेत ही थे। 5 मिनट में हम पहुंच गए। आरती के लिए पूरा गांव इकट्ठा हुआ है। बुजुर्ग, बच्चे, महिला, पुरुष सभी साफ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं, पढ़े लिखे संपन्न दिख रहे हैं। आरती के लिए माइक, हारमोनियम, ढोलक सभी व्यवस्थित हैं। माइक पर गाने वाले भी चिन्हित हैं। बड़ी हैरानी हुई ऐसा गांव देखकर। आरती के बाद जब लोगों से बातचीत हुई, यात्रा की बात सुनकर वह लोग खुश हुए। सभी कहने लगे, कुछ जरूरत हो तो बताना। इस क्षेत्र में ब्राह्मण जाति के लोग ज्यादा रहते हैं। इससे पहले अमरकंटक से मंडला तक जनजातीय क्षेत्र था। कुछ देर वहाँ खड़े होकर बातचीत चलती रही। चांद की चांदनी में खेतों के बीच होते हुए हम आश्रम लौट आए। सारा दिन के थके हुए थे, इसलिए लेटते ही गहरी नींद लग गई। और इसी के साथ
हमारी चौथे दिन की यात्रा पूरी हुई।